हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी एमसीक्यू। जो हम आपको बुक दिखाए हैं जनरल साइंस का, उसी बुक से है ये। और ये एक्चुअली ये बायोलॉजी के जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 क्वेश्चन है। अगर ये पूरा देख लेते हैं आप, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको पता है कि आपको मतलब जो जनरल साइंस है आपके एग्जाम में वो कितने, तो 24 मार्क्स का आना है और 24 क्वेश्चन भी आएगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा ना, ये बायोलॉजी का ही होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि 9 से 11 क्वेश्चन के बीच में आपको सिर्फ बायोलॉजी से देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से ले रखा हूँ नीचे से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि इक्जोबायोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ। इक्जोबायोलॉजी का मतलब होता है जब हम मतलब बाहर चीज़ों का मतलब अर्थ से बाहर में स्टडी करते हैं लाइफ एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वही होता है इक्जोबायोलॉजी। मतलब लाइफ इन अदर प्लानट एंड स्पेस, मतलब हम लाइफ का स्टडी करने के लिए जाते हैं अदर प्लानट स्पेस में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इक्जोबायोलॉजी जाते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे, यहाँ जब हम चीज़ों को ढूंढते हैं ना, तो ये इक्जोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम। तो देखिए फैट से एनर्जी निकालने के लिए उसके पास कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होता है एनिमल के पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ए क्लोन इज ए क्लोनी ऑफ। तो देखिए एक क्लोन जो होता है मतलब क्या होता है कि सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि आप अंडा देखे हुए कहीं किसी चीज़ का अंदर देखिएगा ना, एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक रहेगा और एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। यानी कि इट इज ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल, मतलब एगो ग्रुप रहता है आइडेंटिकल सेल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन ऑफ क्लोनी, ठीक है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 4। तो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ए मैन। तो देखिए एक आदमी को 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर रिक्वायर्ड होता है कितना देर में, तो एवरी 20 मिनट, मतलब आपको 20 मिनट के अंदर में 1000 क्यूबिक फीट एयर का रिक्वायर्ड होता है, फ्रेश एयर का। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा रिजरपाइन इज यूज, मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको हम रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी जो होता है कैसा होता है कि एंटी हाइपरटेंशन होता है। मतलब जैसे कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके मतलब उसके अंदर हाइपरटेंशन बढ़ गया है, तो उसी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक्चुअली एक नेचुरल तरीके से आता है, यानी कि रुडोल्फिया का एक पेड़ होता है, उसी से ये चीज़ों को निकाला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर ए पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू डेवलप द ट्रीटमेंट अगेंस्ट द क्या, तो पार्किंसन डिजीज। जो पार्किंसन डिजीज था उसको ख़त्म करने के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो अरविंद कार्लसन को मिला था ये नोबेल प्राइज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच आयरन, मतलब सबसे ज़्यादा जो आयरन कहाँ पे पाया जाता है, कौन से फूड में पाया जाता है, तो एप्पल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा आयरन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु डिस्कवर द कोलेरा गर्म्स। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था कोलेरा का, तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा डिस्कवर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है कि स्वीटेक्स यूज बाय द डायबिटीज पेशेंट हैज़ इनर्जी कंटेंट। मतलब जो स्वीटेक्स जो मीठा चीज़ जो मतलब यूज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के द्वारा, तो उसमें एनर्जी कितना रहता है, तो उसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं रहता है, 0 कैलोरी एनर्जी रहता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द एलिमेंट विच इज द मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट रहता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में रहता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन से ही शरीर चलता है, तो ये सबसे ज़्यादा रहता है। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम ना, तो पहली बार ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कौन से साइंटिस्ट बताए थे, तो विलियम हार्वे के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव इंजाइम। तो मतलब इसमें से कौन सा है डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन क्या है, तो ये कि हार्मोन है, डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है। बाकी पेप्सिन, रेनिन ये सब क्या है, तो इंजाइम है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज
पुट फॉरवर्ड, मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज, मतलब सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है मानव शरीर में, तो थाई का जो हड्डी होता है ना वो सबसे बड़ा हड्डी होता है मानव शरीर में। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि हे फीवर इज साइन ऑफ, मतलब हे फीवर जो होता है किसका साइन होता है, तो एलर्जी का, मतलब जिसके अंदर हे फीवर आ जाता है तो उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ टीथ डिसऑर्डर, मतलब आपका दांत जो होता है ना ये डिसऑर्डर हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, तो फ्लोरीन की वजह से। कभी कभी देखिएगा पानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा किसी इलाका में फ्लोरीन हो जाता है तो वहाँ बहुत लोगों का दांत का प्रॉब्लम आने लगता है। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूरिन, मतलब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए एबनॉर्मल मतलब क्या, जो अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वो है, तो क्या होता है, तो कीटोन बॉडी जो होता है ना ये अगर है आपके यूरिन में तो क्या है, मतलब ये एबनॉर्मल है। बाकी ये सब जो होता है यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, लेकिन ये कीटोन नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो देखिए एंटीबॉडी किसके द्वारा, तो लाइफोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक्चुअली किसका होता है, तो WBC यानी कि WBC का पार्ट होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना उसी का ये पार्ट होता है। और व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है कि ये आपके बॉडी के एक्चुअली गार्ड के जैसे काम करता है। आपके बॉडी के अंदर कोई भी रोग अगर कहीं से आ रहा है, डिजीज आ रहा है, तो उससे ये क्या करता है कि आपको बचाता है, प्रोटेक्शन देता है आपको। समझ गए बात। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राउंड वॉर्म इज ए ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन, मतलब कहाँ पे, मतलब मानव के अंदर ये राउंड वॉर्म जो होता है कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना उसी में होता है। सबसे बड़ी आंत जो होता है उसमें ये कीड़ा पाया जाता है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिचेस्ट यानी कि रिच सोर्स ऑफ द विटामिन B12। तब मतलब विटामिन B12 सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो मिल्क में मिलता है, जो गिवन ऑप्शन है इसमें। अगर इसमें मास दिया रहता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका कई बार केमिकल नाम पूछा जाता है, तो इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो साइनोकोबाल होता है। ठीक है, साइनोकोबालमिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क इज नॉट कंसिडर ए बैलेंस डाइट नाउ ए डे बिकॉज द ऑब्सेंस ऑफ, मतलब मिल्क के अंदर जो होता है, मिल्क के अंदर क्या चीज़ नहीं होता है जिसकी वजह से बैलेंस डाइट इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर आयरन और विटामिन C का बहुत ज़्यादा कमी होता है मिल्क के अंदर। ठीक है, जब भी देखिएगा विटामिन C थोड़ा भी उसमें डालिएगा मिल्क में और उसको जब बॉयल कीजिएगा तो फट जाता है। समझ रहे हैं ना, तो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, वो जाने के बाद रिएक्शन हो जाता है वहाँ पर। समझ गए बात। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर है कि सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ सीप ऑन स्टोमेच, मतलब ये होता है सी सिकनेस जो होता है किस वजह से होता है, इफेक्ट किसको करता है, तो स्टोमेच यानी कि पेट को करता है सीप में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC का क्या फंक्शन होता है मेन, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, मतलब जो भी कोई आपके ऊपर अगर कोई भी मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई डिजीज अटैक करता है बीमारी, तो इसके प्रोटेक्शन कौन करता है, तो ये WBC ही करता है हमारे शरीर को। समझिए बात। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ द एडिबल प्रोटीन, मतलब सबसे ज़्यादा जो दो आप ऐसा नाम बताना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा क्या, तो प्रोटीन मिलता है। तो सोयाबीन एंड ग्राउंड नट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलता है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विट्स हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक द वाटर पॉल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो देखिए ये क्या होता है कि वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर हाइसिंथ होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वाटर के अंदर कि कितना पॉल्यूशन है। जो इंडस्ट्री से वाटर निकलता है ना, वो इसी के द्वारा हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आपका कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, मतलब सब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है खाद जो है वो कौन सा है, तो यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजीनियस, और कहाँ, तो सोडियम नाइट्रेट में, ये दोनों में पाया जाता है। तो 1 और 3 जहाँ होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट कंसिस्ट, जैसे कि कोई भी अगर कीड़ा मकोड़ा होता है ना, तो इसका जो माउथ का जो आगे वाला पार्ट होता है, इसका बेसिक जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, कंसिस्ट क्या क्या रखता है, तो इसमें रहता है लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल और मैक्सिला और
हाइप्रोनिक्स और टंग्स, ये चीज़ों जो होता है ना, मतलब 5-6 चीज़, ये चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। जो इंसेक्ट होता है उसके माउथ पार्ट में ये चीज़ें होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इन विच द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ द साइटोप्लाज्मा कॉल द न्यूक्लियाई कॉमनली प्रेजेंट इन। तो देखिए ये जो है सिंगल, जो यहाँ पे मैं कलर कर दिया, सिंगल क्रोमोसोम जो है कहाँ पाया जाता है, तो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है सिंगल क्रोमोसोम। चलिए देखते हैं आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि विच सेल डिवीजन हेल्प्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मतलब देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कौन रहता है, तो ये रखता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल का डिवीजन 2 सेल के अंदर हो जाता है, समझ गए, 2 सेल के अंदर। इसको 2n सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या, 2n सेल डिवीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या दोनों में सेम रहता है। जैसे कि देखिए अगर यहाँ जितना था ना, मैं एग्जांपल के लिए अगर बता रहा हूँ, यहाँ अगर 46 था तो यहाँ भी 46 होगा, यहाँ भी 46 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और यहाँ पे एक मियोसिस देख रहे हैं आप, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मियोसिस में क्या होता है कि ये 2 सेल में पहले डिवीजन होता है और इसके बाद ये दोनों सेल फिर से किस में, तो फिर 2 में हो जाता है। मतलब एक ही सेल से 4 सेल में डिवीजन हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको, ठीक है, मियोसिस को। तो यहाँ क्या होता है, जो गुणसूत्र की संख्या जो होता है ना क्रोमोसोम, ये आधा बच जाता है डॉटर सेल का, ठीक है, तो पूरा नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे पूरा बचता है, यहाँ पे जितना इधर होता है उतना ही इधर भी होता है। तो ये मेंटेन रखता है मिटोसिस, लेकिन मायोसिस में आधा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लिए यहाँ पे। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोनों को याद रखिए या तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनस्ट्रेच मसल, यानी कि स्मूथ मसल जो होता है कहाँ कहाँ बॉडी में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, यूरेटस में भी पाया जाता है और ब्रोंकाइच में भी पाया जाता है ये चीज़। तो ठीक है, ये सभी में पाया जाता है स्मूथ मसल जो होता है वो हमारे शरीर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड कॉल्ड, मतलब जो है केमिकल प्रिजर्वेशन का आपका बताना है, उस लिक्विड का नाम बताना है जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म को भी रखा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रायोबायोलॉजी। मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडे में रखा जाता है। मतलब क्रायो का मतलब ही होता है कि क्या, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, समझ गए बात। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रायोबायोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स वाज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो ये किसके बीच में, आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग शो द सेक्सुअल यानी कि सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। तो देखिए सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म जो होता है राउंड वोर्म में होता है, ठीक है। राउंड वोर्म जो होता है ना, जो हम आपको पीछे बताए हैं कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहता है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होता है। चलिए देखते हैं आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर है कि डेंगू फीवर कैरिड। तो डेंगू फीवर जो है वो घूमते रहता है और वो काट लेता है, तो उसके वजह से डेंगू फीवर होता है। तो इसके पास क्या चीज़ रहता है, तो दोनों रहता है। क्या रहता है कि फीमेल क्यूलेक्स होता है एंड उसके बाद क्या होता है, एडिज मॉस्किट होता है। मतलब एडिज मॉस्किट भी होता है, मच्छर भी होता है, और फीमेल क्यूलेक्स भी होता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन कि हु नो एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी, जो भी आप समझते हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, इसको किसको बोला जाता है, तो एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए विडिक्सिड और हर्बिसिड, मतलब ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है, तो 2,4-D आता है, आइसोप्रोट्रन, ठीक है। और उसके बाद MCPA आता है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा नाम दे करके हम कभी क्वेश्चन देखे नहीं पूछते हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 37 नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली इसमें क्या था कि जो बुक में दिया हुआ सोल्यूशन वो और इंटरनेट पे दोनों वैरी करता था। आपको क्या करना है ना, इंटरनेट से इसको ढूंढ करके लिखना है। ये क्वेश्चन ये आपके लिए, लेकिन लिख लेना है क्या कि लार्जेस्ट लिविंग मतलब कौन है अभी धरती पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन है, ठीक है। उसके बाद फास्टेस्ट जो है मतलब सबसे ज़्यादा तेज तैरने वाले बर्ड कौन सा है, और उसके बाद क्या है कि फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर सही आपको ढूंढ करके और अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि छोटा और बड़ा के जो टर्म में होता है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखिए
यहाँ पे है 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट वुमेन, मतलब जो बड़ा आदमी हो जाता है एडल्ट, मतलब जैसे कि अभी आप हैं तो एडल्ट हैं, हम भी एडल्ट हैं, तो इस तरह से जो मतलब मेन होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो डेंटल फार्मूला होता है उसका क्या होता है, तो इसका डेंटल फार्मूला होता है ऐसे, आप याद रखिए कि देखिए 2 1 2 3, मतलब ऐसे पहले आप 2 लगा लीजिए, उसके बाद 1 2 3, तो ये जो होता है पहला, इसको क्या बोलते हैं, तो इंसीजर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो इसके बाद बोलते हैं केनाइन, और इसके बाद क्या बोलते हैं, तो प्री मोलर, और इसके बाद ये क्या होता है, तो मोलर होता है। जैसे कि देखिए आपका तीत कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे देखिए ऐसे होता है, ऊपर में भी नीचे में, तो आपको यहाँ पे 32 तीत है ना, तो 8 वो इस साइड होगा, 8 वो इस साइड होगा, तो यही एक साइड का फार्मूला देना है। यहाँ पे पहले 2 गो इंसीजर होगा, फिर 1 गो क्या होगा, तो केनाइन होगा, फिर क्या होगा, तो 2 गो प्री मोलर होगा, और 3 गो क्या मोलर होगा। तो इसी तरह से इस साइड भी होगा, 2 गो इधर होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे इंसीजर पूछ ले तो 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर होगा, तो मतलब सिर्फ इंसीजर पूछ ले तो कितना होगा, 8 गो होगा। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, इस साइड में खाली एक साइड का ये 8 गो, ये 8 गो, फिर ऊपर में 8 गो, फिर इस साइड 8 गो होता है। ठीक है, समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इनिमल होता है। जैसे कि आपके दांत के ऊपर जो होता है ना, ये कैल्शियम से बना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर। तो पहली बात ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्लूकोज को जो कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, तो लीवर एंड मस्कल्स में स्टोर किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एम्पीसिलिन एंड क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन का यूज हम कहाँ करते हैं, कौन से डिजीज में करते हैं, तो ये करते हैं हम टाइफाइड में। जब टाइफाइड हो जाता है तो इन दोनों हम मतलब मेडिसिन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म। तो देखिए जिम्नोस्पर्म का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये होता है क्या कि सीड्स आर नॉट इनक्लोज ऑफ फ्रूट, मतलब जैसे कि जो फ्रूट है ना, जो फल है, इसके अंदर क्या होता है कि सीड्स नहीं होता है, यही क्या होता है, तो जिम्नोस्पर्म में ये चीज़ें देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सिलेक्ट द मिसमैच कॉलम। तो देखिए इसमें आपको मिसमैच सिलेक्ट करना था, हम इसमें सेलेक्ट क्या कर दिए हैं कि जो सब मैच कर रहा है आप उसको याद रख लीजिए। जैसे कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर है। उसी तरह से यानी कि जैसे कि मिक्स ग्लैंड कौन सा है सबसे बड़ा, तो ये पैनक्रियाज है, मिक्स ग्लैंड आता है ये। ठीक है, जैसे कि इसमें दोनों होता है, इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी, दोनों होता है। लार्जेस्ट बोन कौन सा है, तो फीमर है, ये जांघ में होता है। ठीक है, समझ गए। देखिए अब आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, तो स्टडी मतलब एल्गी का जो स्टडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एल्गोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन द कॉजेस्टिव ऑर्गन ऑफ काला जड़ फीवर इन मेन, मतलब जैसे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो कौन सा ऑर्गन हो जाता है, किसके वजह से हो जाता है, तो ये लिस्मेनिया की वजह से हो जाता है। ठीक है, काला जड़ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो देखिए इसमें करेक्टली मैच कौन सा है, नहीं है, तो ये है, मतलब जो फीवर होता है ये किसके वजह से होता है, तो ये होता है आपका प्लाज्मोडियम की वजह से। एक मच्छर होता है जो वो मतलब घूमता है प्लाज्मोडियम को लेकर के, और जो मच्छर जिसको काट लेता है उसको ये मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, इसकी वजह से नहीं होता। तो यहाँ पे इसको आपको सही कर लेना है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज मतलब ऑब्टेंड कहाँ से लिया जाता है, जो एंटीबॉडी है वो कहाँ से निकाला जाता है, तो ग्रीन एल्गी से निकाला जाता है एंटीबॉडी को। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एथलीट फूड जो होता है ना, जैसे कि आप देखते हैं एथलीट फूड जो हो जाता है, जैसे कि पैर उर में जैसे चमड़े उधरने लगते हैं या इस टाइप का जो डिजीज होता है ना, ये किसके वजह से होता है, तो फंगी के वजह से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस सेल। तो देखिए न्यूक्लियस सेल का पार्ट कौन सा है, तो ये सेंट्रोसोम जो है न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। बाकी जो है ये तीनों जैसे कि डीएनए आरएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये सब किसका है, तो न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस का पार्ट है। समझ गए बात। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन सिंगिंग बर्ड, जैसे कि आप कभी जंगल के साइड में घूमने जाइएगा तो जो बर्ड्स होता है ना उसको देखिए क्या कि बहुत अच्छे से गाते रहता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना वो किसकी वजह से, तो लैरिंक्स की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि द लाइफ ऑफ WBC मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका लाइफ कितना होता है, तो इसका लाइफ होता है 12 से 13 दिन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये कहीं कहीं 4 से 5 दिन भी दे देता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कोई एक ही देगा। NCERT के अकॉर्डिंग यही है 12 से 13। अगर आप कहीं कहीं पढ़ते हैं तो आप देखिएगा ऑनलाइन अगर आप ढूंढिएगा ना तो ये 4 से 5 दिन भी देता है कहीं कहीं। तो आपको ये याद रखना है NCERT वाला। अगर ये नहीं दे तो फिर आप इसमें भी टिक लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन है। आज हम 50 तक ही रखते हैं, 51 तक, और 51 और जो 50 और बच गया ये हम दूसरे वीडियो में दे देंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।